1000 उत्तर प्रदेश में निर्दोष ब्राह्मणों की भाजपा राज में हत्या कराई गई है। तो खनन का मुद्दा आपकी भी सरकार में था, अवैध खनन का, और आज इनकी भी सरकार में चल रहा है। अरे इनकी सरकार में अवैध खनन तो चलो छोड़ो, गांव सभा जमीन खुद रही है। रात को किसानों के खेत खोदे लिए जा रहे हैं। वो जब रात शाम को जाते हैं तो खेत उनके, सुबह जाते हैं 10 फीट खुदा मिलता है। वो पूरा किसान 20 फरवरी को इनसे हिसाब चुकता करेगा और साइकिल की बटन दबाएगा। हल्दी गांव में पत्थर लगाते घूम रहे हैं कि ये सड़क हमने स्वीकृत कर दी। 5 साल क्या करते रहे? उधर किसान बदहाल है, उधर जानवर बदहाल है, और ये सरकार का 10 मार्च अंतिम दिन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया पे। हमारे साथ हैं मुनीन शुक्ला जी, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मुनीन शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ इंडिया में। मुनीन शुक्ला जी, ये बताइए, आप पे समाजवादी पार्टी ने फिर से दांव लगाया है। आप पे ही क्यों दांव लगाया है, इस चीज़ को हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गठन किया था और हम लोग लंबे समय से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। लंबे समय से विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं और पार्टी के लिए, कार्यक्रमों के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ती है पार्टी। उसमें हम लोग हमेशा शामिल रहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जो हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के, करोड़ों किसानों के, करोड़ों लोगों के देश के नेता हैं, उनके प्रति जनता का जो अगाध विश्वास है और जो उनका विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता पर हुआ है या रखा है, विश्वास किया है, हम लोगों का ये प्रयास होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के विश्वास में खरा उतरे और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत, जिसके लिए जनता तैयार बैठी है। जनता इंतज़ार में है कि अखिलेश जी को सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और 10 मार्च को आप देख लेना कि हम लोग भी भारी बहुमत से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की नई सरकार का गठन होगा। आप ये बताइए, आप अपने इस 2022 के चुनाव को में बिठूर विधानसभा को किस रूप में देख रहे हैं? क्या क्या विकास इस 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस विधानसभा में कार्य हुए हैं? देखिए, 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं इस क्षेत्र का विधायक था। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां थी, कार्यक्रम थे, जो गरीबों के लिए उनकी योजनाएं थी, उनको हम लोगों ने घर घर पहुंचाया था। सड़कें बनाई थी, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई दी थी, 108 एम्बुलेंस मुफ्त चलाई थी। लोहिया गांव के माध्यम से गांव के गरीब व्यक्तियों को लोहिया आवास, 3.5 लाख का मुफ्त लोहिया आवास दिया गया था अखिलेश जी की सरकार में। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से लाभान्वित किया गया था। 20 से 25 लाख नौजवान लड़के और लड़कियों को अच्छी शिक्षा, पढ़ाई के लिए माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा लैपटॉप दिया गया था। सड़कों का मरम्मत कराया गया था, नई सड़कों का निर्माण हुआ था, बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ था। हमारी विधानसभा में लगभग 400 मजरे ऐसे थे मजरे जहाँ बिजली नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा देकर उन गांव तक विद्युतीकरण का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने किया था और वो सारा काम बाबा जी की सरकार में ठप हो गया। गरीबों की योजनाएं बंद हो गई, लैपटॉप बंद हो गया, कन्या विद्याधन बंद हो गया, महिलाओं की पेंशन बंद हो गई, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, सिंचाई के साधन खत्म कर दिए, रजवाओं की सफाई बंद हो गई, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। इन 5 सालों में कोई काम इस सरकार के द्वारा हमारी विधानसभा में नहीं हुआ। लेकिन 5 वर्ष जो हमारे 2017 से 2022 का जो समय गया है, विधायक जी जो वर्तमान समय में हैं, उनका कहना है कि जितने भी विकास कार्य बिठूर विधानसभा में हुए हैं सब उनके कार्यकाल में हुए हैं और इस कार्यकाल को वो अपना स्वर्णिम कार्यकाल बता रहे हैं, जो अभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बिठूर में भी उन्होंने ट्रेन चलाई है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बिठूर की जनता 20 फरवरी को उनका हिसाब चुकता कर देगी। बिठूर में पूरी विधानसभा में जो सड़कों को तोड़ने का काम हुआ, अवैध खनन का काम हुआ, अवैध मिट्टी चोरी का काम हुआ, ज़मीनों को हड़पने का काम हुआ, प्लाटों के हड़पने का काम हुआ, किसानों की भूमि पर कब्जा करने का काम हुआ और सरकारी ज़मीन गंगा बैराज पर जो इनके गुर्गों के माध्यम से, जिनमें इनके परिवार के लोग सम्मिलित हैं, सरकारी ज़मीन को बेचने का इस भाजपा सरकार में जो काम हुआ, उसके पीछे भाजपा सरकार को ही मजबूरी में एसआईटी का गठन करना पड़ा, जिसकी जांच चल रही है।
तो कोई कार्यकाल का बिल्कुल जीरो है। सिर्फ जो हमने आपको बातें बताई हैं, इसके अलावा कोई सड़क नहीं। फर्जी चुनाव के समय सूचना जारी होने के बाद फर्जी गांव में पत्थर लगाते घूम रहे हैं कि ये सड़क हमने स्वीकृत कर दी। 5 साल क्या करते रहे? 5 साल क्यों नहीं जनता को विकास का काम किया? सारी किसी बम्बे में किसी रजभे में पानी नहीं 5 साल किसानों को मिला है। और अवैध जानवर, अब मतलब आवारा जानवर इस विधानसभा में किसानों की जिस स्थिति में पहुंचा दिया। अभी 2 दिन पहले हम आपको बात बता रहे, गंगा बैराज पर हजारों किसानों ने जानवरों को स्कूलों में बंद किया, पंचायत भवन में बंद किया, पुलिस को पीएसी को लेके जाना पड़ा और तब जाकर ज़बरदस्ती उन जानवरों को पुलिस को मुक्ति कराना पड़ा। ये योगी सरकार का कारनामा है। उधर किसान बदहाल है, उधर जानवर बदहाल है। और ये सरकार का 10 मार्च अंतिम दिन होगा। 10 मार्च को जनता का जो परिणाम आएगा वो इनकी ताबूत में अंतिम कील होगी। उस दिन से इस सरकार का पतन होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शानदार सरकार बनेगी। जो उन्होंने वादा किया है कि हम हर महीने गरीब को, मजदूर को, किसान को, गांव के, शहर के रहने वालों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम किसान को जैसे पिछली बार सिंचाई फ्री की थी, सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री की थी, उसी तरह से अब सिंचाई हम लोग किसान को प्राइवेट ट्यूबवेल की भी सिंचाई फ्री करेंगे, जिसका कोई पैसा सरकार नहीं लेगी। इसी तरह से हर गरीब महिला, हर गरीब बुजुर्ग को 18,000 रुपये वार्षिक हम लोग समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ ये तो चुनाव की वजह से इन्होंने 5 किलो गेहूँ चावल बांटा है। हमारे नेता ने ये निर्णय लिया और घोषणा की है, चुनाव घोषणा पत्र में जारी किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम 5 साल गरीब को, मजदूर को, किसान को, शहर के गरीब को, कस्बे के गरीबों को 5 साल लगातार गेहूँ, चावल और उसके साथ साथ तेल और घी भी उनको 5 साल देंगे। सरकार मुफ्त ये योजना चलाएगी। इस तरह की ऐसी योजनाएं समाजवादी पार्टी के लोहिया गांव बनेंगे, अंबेडकर गांव बनेंगे, जनेश्वर गांव बनेंगे, गांव में विकास पहुंचेगा, लोहिया आवास बनेंगे, सड़कें बनेंगी। बिजली के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त होगा। जब फ्री बिजली देंगे तो हम 22 घंटे बिजली देने का काम गांव में सरकार करेगी और शहर में 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी। ये तो बर्बाद कर दिया 5 साल में बाबा की सरकार ने। आप चले जाइए किसी गांव में, पूछो रात को गांव में किसान कहाँ सोता है? खेतों में इस कड़ाके की सर्दी में गांव का गरीब किसान जिसने बड़ी उम्मीदों से भाजपा को 14, 17, 19 में वोट दिया था, आज वो रात को टार्च लेकर, डंडा लेकर अपने खेतों में जो सो रहा है इस कड़ाके की सर्दी में, वो पूरा किसान 20 फरवरी को इनसे हिसाब चुकता करेगा और साइकिल की बटन दबाएगा। तब इनको पता चल जाएगा विकास क्या होता है और किसान का निर्णय क्या होता है। मुनीश शुक्ला जी, आपने खनन का और सरकारी ज़मीन पे कब्जे का आरोप लगाया है विधायक जी पे, वर्तमान विधायक पे। तो क्या इसी मुद्दे, खनन का ही मुद्दा, जो क्योंकि बिठूर विधानसभा, जब हम लोग गूगल में भी डालते हैं बिठूर विधानसभा कानपुर नगर, तो उसमें भी इल्लीगल माइनिंग लिख के आता है, इल्लीगल माइनिंग बिठूर। तो यही मुद्दा, अवैध खनन का मुद्दे को लेकर के पूर्व में जब इन्होंने चुनाव लड़े थे 2017 में, तो अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। तब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार पे आरोप था, रोशन जैकब डीएम आपकी सरकार में खुद आके बिठूर में अवैध खनन को लेकर के उन्होंने कई लोगों को बुक कराया। आज भी गूगल पे वो खबर पड़ी हुई है और उसी मुद्दे को आप भी कह रहे हैं। तो क्या खनन का मुद्दा आपकी भी सरकार में था अवैध खनन का, और आज इनकी भी सरकार में चल रहा है? मेरी सरकार में कोई अवैध खनन कभी नहीं हुआ। अगर एक आध लोगों ने कहीं अवैध खनन करने का प्रयास हुआ तो हमारी सरकार के अधिकारियों ने तत्काल जाकर मुकदमा लिखकर उन पर कार्रवाई की है। इस पर कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं दिया। अरे इनकी सरकार में अवैध खनन तो चलो छोड़ो, गांव सभा की ज़मीन खुद रही है, रात को किसानों के खेत खोदे लिए जा रहे हैं। वो जब रात शाम को जाते हैं तो खेत उनके, सुबह जाते हैं 10 फीट खुदा मिलता है। ये इनको भुगतना पड़ेगा। 20 फरवरी किसान हिसाब इनसे मांगने जा रहा है। अब चिंता न करो, 20 दिन का टाइम है, हिसाब सब चुकता हो जाएगा। इनको पता चल जाएगा, इस भाजपा को पता चल जाएगा, इस झूठ बोलने वाली सरकार को पता चल जाएगा, इनके नेताओं को पता चल जाएगा कि आखिर किसानों पर, जो गरीबों पर जुर्म अत्याचार तुमने 5 साल किया है, उसका हिसाब जनता, किसान किसान का बटन दबाकर चुकता करने का काम करेगी। और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और हमारे नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। मुनीश शुक्ला जी, आप ब्राह्मणों के एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि दलित और पिछड़ों की का वोट लेती है भाजपा और अगड़े उसमें राज करते हैं। इसको आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो इस तरीके का बयान को आप क्या समझते हैं? ये बताओ, भाजपा राज में आपको नहीं पता कि 1000 ब्राह्मणों की हत्या कराई भाजपा राज में? 1000 उत्तर प्रदेश में निर्दोष ब्राह्मणों की भाजपा राज में हत्या कराई गई है। ये क्या किसी छिपा है? उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने फैसला ले लिया है कि हर हाल में उन्हें
भारतीय जनता पार्टी की बाबा जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनानी है जो अगले पिछड़े दलित मुसलमान हर जाति हर वर्ग हर धर्म को मानने वाले की मदद करे और प्रदेश का विकास करे। ये तो सारे रिकॉर्ड है, इसकी तो चर्चा है, आम है, इसकी कहीं बहस करने की जरूरत नहीं। वोट फैसला वोटर लेने जा रहा है, कहीं इनको इन जातियों का वोट नहीं मिलेगा। इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो 5 साल बोया है, जो 5 साल ब्राह्मणों की हत्या करने का काम किया है, इस सरकार ने निर्दोष ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है, उस सब इनसे हिसाब चुकता करेंगे। 20 फरवरी को हिसाब चुकता हो जाएगा। बिठूर विधानसभा में कौन कौन से ऐसे काम है जिसमें आपको लगता है कि जब आप चुन के आएंगे 2022 में, तो कौन से ऐसे काम बचे हुए हैं जो आपको पूरे कराने हैं? सारी सड़कें बदहाल, सारे मार्ग ध्वस्त, सारी विकास के लिए रजबहों की सफाई बंद, 5 साल से किसानों को पानी नहीं, इसकी सफाई, सड़कों की नवीनीकरण, सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण, क्षेत्र में विद्युतीकरण का विस्तार, इसके साथ साथ गरीबों को लोहिया आवास, महिलाओं को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, ये तत्काल प्रभाव से हर महीने की सरकार के बनने के बाद 1 तारीख को सबके खातों में हर 1 तारीख को समाजवादी पेंशन 1,500 रुपया महीना जाने लगेगी। ये सारे काम सरकार बनते ही पहले दिन से शुरू हो जाएंगे, इसमें हम लोगों को किसी बताने की जरूरत नहीं है। सारा प्लान हम लोग 150 करोड़ का बिजली घर बना, हमने बनाया पावर प्लांट, सिंह हमारे सामने बना खड़ा है, जो पूरे 3 जिलों को बिजली दे रहा है। क्या काम किया इन लोगों ने, वो तो जनता हिसाब अब मांग रही ना, अभी 20 तारीख हो जाएगा हिसाब, इसमें बिल्कुल परेशान होने किसी की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से किसान, गरीब, नौजवान सब तैयार खड़े हैं और 20 फरवरी को साइकिल की बटन दबाएंगे, प्रचंड बहुमत से चुनाव हमें जिताएंगे, आशीर्वाद देंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। बिजली की आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिजली की दरें भी कम कर दी हैं, तो अब तो बिजली की समस्या भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है दरें कम करके। ये बताओ कि जब 10 दिन चुनाव रह गया तो किसकी दर कम हुई, किसको बताओ, किसी बिल कम दर में आया हो बता दो, दिखा दो दर, किसी की दर आया हो कम बिल में बता दो, कब बिल कम हुआ बता दो। जब 10 दिन चुनाव रह गया, जब माननीय अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब ये इन्होंने सोचा चलते चलाते एक बयान दे दो। बाबा जी ने, बाबा जी तो सब ये बयान देने में माहिर है, टीवी चैनल में चलाने में माहिर है, अखबार फर्जी बयान देने में माहिर है, उसका कोई फर्क नहीं ना, जनता ने उसको संज्ञान में लिया। देख रहे थे हमारे साथ अभी मुनीन शुक्ला जी किस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इनको लग रहा है कि दावे इस वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी।